जहाँ धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। तो आपने इस गीत में सुना होगा कि जहाँ मतलब गांव की बात हो रही है। ऐसा नहीं बोला कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मॉल, ऐसा देश है मेरा, धरती सुनहरी अंबर नीला। तो ये एम्बियंस हमेशा गांव में होता है। पहले बॉलीवुड में इस प्रकार की फिल्में बनती थी, गांव वाले एम्बियंस वाली। गांव की पृष्ठभूमि ही जो पूरी मूवी है उसका आधार था, क्योंकि तब तक भारत इतना अर्बन नहीं हुआ था, या तो अर्बन लाइफस्टाइल इतनी मतलब लोकभोग्य नहीं हुई थी कि। पर अब तो आपको पता है कि ज़्यादातर मूवी और उसका बैकग्राउंड सब अर्बन ही होता है, क्योंकि भारत अर्बन हो रहा है। पूंजीवादी व्यवस्थाएं सफलतापूर्वक वो सब ट्रैप बना रही है। काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है दोस्तों कि वो स्वतंत्र है, मतलब उनको लगता है कि जो लोग जेल में हैं, जेलों में बंद है, वही परतंत्र है, या तो जीवन की स्वतंत्रता नहीं है उनकी घूमने फिरने की। पर ऐसा नहीं है, तुमको भी कहाँ स्वतंत्रता है। तुम अपना जीवन का अपने मनपसंद का थोड़ी ना जी रहे हो। तुम भी स्वतंत्र नहीं हो, क्योंकि तुम भी ब्रेड एंड बटर के लिए रेट रेस में पूंजीवादी व्यवस्थाओं ने जो व्यवस्थाएं बना दी है उसको छोड़ नहीं पा रहे हो। तो आज का वीडियो रेट रेस छोड़ने के बाद मेरा पहला वीडियो है। यही एम्बियंस, अब आपको ज़्यादातर यही एम्बियंस। ठीक है, कभी मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, कहीं बाहर गया हूँ, अहमदाबाद भी कभी कभी। मेरे कुछ अजीज दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनको वास्तव में आप मित्र बोल सकते हो, दोस्त बोल सकते हो। तो उन लोगों को कभी मैं मिलने के लिए जा सकता हूँ। पर अदरवाइज़ ज़्यादातर आपको अभी, क्योंकि मैं पूर्णतः से रेट रेस छोड़ चुका हूँ। जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता है कि रेट रेस से हमारा अब कोई नाता नहीं है। जो 5-7 दिन में अहमदाबाद में रुकता था, एक कॉन्ट्रैक्ट था, मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था, वो भी अब ख़त्म हो चुका है। और अब हमारा जीवन यही है गांव में। और धीरे धीरे इसको, अब जो आगे के लक्ष्य है मेरे, इसको ऑफ ग्रिड बनाना है। इधर खेतों में मैं दिखाऊंगा वीडियो में कभी आपको, वहाँ 2 रूम बनाए हुए हैं, उसको थोड़ा और ठीक करके ज़्यादातर समय खेतों में ही रहना है, एटलीस्ट ड्यूरिंग द डे। रात को ठीक है, क्योंकि गांव में भी वैसे शांति है। तो पर ड्यूरिंग द डे धीरे धीरे ये सब आगे वाले लक्ष्य है हमारे, कि ज़्यादातर खेतों में रहा जाए। थोड़ा ऑर्गेनिक ये जो वेजिटेबल्स हैं, या जो हम खाते हैं, कठोल हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, ये जो कठोल, मतलब कठोल ही शायद बोलते होंगे ना। ये जो तुअर की दाल और ये सब जो होते हैं, मिलेट्स सब कर, मतलब जो भी हम खाते हैं उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे मैं खुद ग्रो करना चाहता हूँ। तो ये सब लक्ष्य है ऑफ ग्रिड। और दूसरा अपना लक्ष्य है कि भाई हिमालय में जाना है समर में। अभी तो बारिश शुरू हो जाएगी इस साल, पर अगले साल जो पूरा हिमालय, मतलब जो अप्रैल मई जून वाला जो पूरा समय है 3 महीने का, वो हिमालय में रहना है। तो इसके लिए ये सब छोड़ना बहुत ही ज़रूरी था, रेट रेस को छोड़ना ज़रूरी था। तो इसलिए हमने फाइनली अहमदाबाद को बाय बाय बोल दिया है, और अभी हम गांव में हैं। तो मुझे लगा कि रेट रेस के ऊपर तो हमने वीडियो बनाया कि भाई क्यों मैंने छोड़ दी, या क्यों ज़रूरी है, या क्यों रेट रेस पूंजीवादी लोगों ने बनाया हुआ एक जाला है। जैसे मकड़ी का जाला है ना, जिसमें सब जो मक्खियाँ होती है वो फंस जाती है और दम तोड़ देती है, उसी प्रकार रेट रेस एक मकड़ी का जाला है। इसमें ये लोअर मिडिल क्लास बेचारा भारत का झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जैसा, वो फंस कर उनके बिल पे करने के लिए ताउम्र चलता रहता है और फिर एक दिन मर जाता है। तो ये उसके ऊपर वीडियो बनाया। अब गांव देखो, गांव
के ऊपर मुझे वीडियो इसलिए बनाना हुआ कि मेरे 3-4 दोस्त हैं जो सभी का माइंडसेट मेरे जैसा ही है, क्योंकि इनको भी रेट रेस में नहीं रहना है। पर चूंकि वो गांव से उनका कोई नाता नहीं रहा है, उनके पुरखे सब मतलब उनके 2-3 पीढ़ी पहले वो लोग शहर में चले गए, पूर्णतः से अर्बन हो चुके हैं, तो गांव से उनका कोई दूर दूर तक स्नान सूतक का संबंध नहीं रहा है। तो वो लोग बेचारे फंसे हुए हैं। अब तो अगर तुम गांव में तुम्हारा एक पैर है या गांव में तुम्हारा घर है तो तुम आसानी से रेट रेस को परास्त कर सकते हो। मतलब तुम बैंकरप्ट हो जाओ, कुछ भी तुम्हारे पास एक भी पैसा नहीं है, तब भी गांव एक ऐसी जगह है भारत में, एक ऐसी इकोनॉमी है इधर कि तुम्हारा जो जीवन है एटलीस्ट वो खतरे में नहीं आएगा, तुम्हारा सर्वाइवल। क्योंकि इधर बहुत सारे लैंडलेस लोग हैं, रिसोर्सेज के बगैर जो लोग होते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, आराम से राजा महाराजा जैसा जीते हैं। क्योंकि इधर खर्चा ही नहीं है। 3-4 हज़ार रुपये तो बहुत हो गए, उसमें तो मोबाइल का बिल सब कुछ आ गया। महीने के 3-4 हज़ार रुपये मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ। सबसे अच्छे से अच्छा आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, मतलब अच्छे से अच्छा जीवन जियो, तो 4 हज़ार से ज़्यादा खर्चा नहीं है। और ये 4 हज़ार भी इसलिए में हो गया है अभी क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी इधर पहले मुफ्त मिलती थी, जैसे कि बटर मिल्क, वो सब अब देखो पूंजीवाद हर जगह है, तो गांव में भी थोड़ा खुशा है, तो बटर मिल्क एटलीस्ट ये लोग बेचने लगे हैं। वरना पहले तो बटर मिल्क भी फ्री, मिल्क भी का जिनके घर बछड़ा या जिनको गाय भैंस है उनको बच्चा आता था तो एक हफ्ते तक तो वो लोग मिल्क मुफ्त में देते थे पड़ोसियों को। तो ऐसा किसी न किसी की गाय को तो बच्चा आता था, तो साल में काफ़ी ऐसे दिन होते थे जिसमें मिल्क भी फ्री मिलता था। इधर आपको कोई आपके खीसे में फूटी कौड़ी नहीं है, आप पूरा साल इधर घूम सकते हो। शहर में आप 5-6 हज़ार रुपये अगर आपके खीसे में नहीं है पॉकेट में, तो आप कल्पना कर सकते हो बाहर निकलने की। तो रेट रेस छोड़ने के लिए गांव में तुम्हारा बसेरा होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही एक ऐसी इकोनॉमी बची है। ठीक धीरे धीरे पूंजीवाद कैपिटलिस्ट लोग इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर फिर भी अभी भी इधर ऐसा माहौल है कि तुम अगर रेट रेस से निकलना चाहते हो तो तुम यहाँ पे आ जाओ एक बार, तो फिर तुम्हारे जीवन को कोई परेशानी नहीं होती है। शहर में तुम, जो मेरे दोस्त थे 2-3 मेरे ही जैसे दिमाग वाले, मेरी जैसे सोच वाले, वो नहीं कर पाए बेचारे, क्योंकि उनको वो 30-40 हज़ार रुपये तो वो कमाने ही, उसके बाद वो कुछ भी सोच सकते हैं। 30-40 हज़ार बेसिक है, तो वो ये देखो ये एक विष चक्र है। शहर में वो 30-40 हज़ार के लिए ही आपकी सारी उम्र निकल जाती है, आप कभी भी कुछ भी कर ही नहीं सकते हो अपनी पसंद का। तो गांव की इकोनॉमी, गांव का जीवन एक ऐसी जगह हो सकती है। और ऐसा नहीं है शहरों में जो जीवन 40-50 हज़ार रुपये का है ना, इतना ही जीवन इधर 3 हज़ार रुपये का है। ऐसा नहीं है कि शहरों में तुम बहुत लग्जरी से, शहरों में सर्वाइवल आज 20-20,000 तो रेंट है। मतलब लोअर मिडिल क्लास जो एक थोड़े बहुत अच्छे एरिया में, अच्छे मतलब एकदम डेवलप नहीं बोलता हूँ, पर जहाँ पे क्रिमिनल टाइप के लोग न हो, तो तुम वहाँ पे थोड़ा बहुत अपने परिवार को लेकर के एक अच्छी सुरक्षित जगह पे अगर रहोगे तो 40,000 तो वही जीवन इधर 3 हज़ार का है। तो मुझे तो कुछ बार यार सोच होती है, विचार आता है दोस्तों कि हमने विकास क्या किया, इसको विकास बोलते हैं? विकास जो ब्रेड एंड बटर इधर ये 3 हज़ार भी पूंजीवाद के कारण हुआ है, वरना पैसों की ज़रूरत ही नहीं थी। मेरे पापा 6-7 सिबलिंग्स है कुल मिला करके, इतने बड़े हो गए, कुछ पैसा कुछ था ही नहीं। हमारे दादा दादी मतलब किसान थे वो लोग, इधर की इकोनॉमी ऐसे सेट थी, लाइफ ऐसे सेट था। तो कहने का तात्पर्य है कि गांव वो मरहम है, वो गांव ब्लेसिंग्स है। मैं तो बोलता हूँ कि जो लोग विलेज में है वो ब्लेसिंग्स में, और इससे भी ज़्यादा, गांव से भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स में वो लोग हैं जो जंगल में हैं। गांव में तो फिर भी ये पूंजीवादी व्यवस्था घुसी हुई है, अब धीरे धीरे इंडस्ट्री आ रही है। इधर ये जो खेत खलियान है ना, 2 बार गवर्नमेंट ने भी इधर इंडस्ट्री, GIDC गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो जोन होता है उसको लाने की कोशिश की है। किसानों ने लड़त करके, फाइट करके कैंसिल करवा दिया। तो मुझे लगता है कि ये एम्बियंस भी नहीं बचेगा आने वाले 20-25 सालों में, क्योंकि चारों ओर पता नहीं ये लोग
जंगलों को ख़त्म कर रहे, एग्रेरियन लैंड को ख़त्म कर रहे हैं, चारों ओर बिल्डिंग बना के करेंगे क्या? गाजा जैसा हो जाएगा सारा सब। गाजा में अब देखो कोई पेड़ नहीं, हरियाली नहीं, चारों ओर बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बिल्डिंग। कितना डिप्रेसिंग फील होता है ऐसे एम्बियंस में। तो जंगलों में तो और, क्योंकि जंगलों में अभी भी जो उनका मेन जो है ना, उनको गांव से भी वो लोग स्वतंत्र है। इधर 4000 चाहिए आपको, वहाँ कुछ पैसा ही नहीं चाहिए जंगलों में, क्योंकि वो लोग तो छोटी छोटी जो ज़मीन होती है ना, वहाँ सब ऑर्गेनिक जो ये वेजिटेबल्स है और मिलेट्स है, ये सब जो भी खाना है मतलब वो सब वो लोग खुद पकाते हैं और पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत घुसा है, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स वाले कीड़े मकोड़े हैं ना, वो इतना मार्केटिंग करते हैं, इनका बहुत बड़ा एक जाल है, चक्र है, दुष्चक्र विष चक्र, कि धीरे धीरे हर जगह पेस्टिसाइड। मेरे गांव में मैं जब 15 साल का था, एक भी पेस्टिसाइड्स की दुकान नहीं थी, और हमारा कोई ऐसा क्रॉप नहीं था जहाँ पे हम पेस्टिसाइड या यूरिया और ये सब जो है हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते ही नहीं है। फिर क्यूमिन आया, जीरा का क्रॉप आया, और तब से ये, और आज तो मतलब फर्टिलाइज़र की 10 दुकानें और 10 के 10 लोग करोड़पति हैं। इतना उनका हर जगह पे उन्होंने घुसा दिया ना, हर जगह पे। पहले तो जीरा जो क्यूमिन था उसमें ही फर्टिलाइजर लोग यूज़ करते थे, बाकी और कॉटन, चने, गेहूँ, कैस्टर, इन सब चीज़ों में ज़रूरत नहीं थी और यूज़ भी नहीं करते थे। अब साला इन लोगों ने वो जो उसके बीज होते हैं, सीड होते हैं, उसमें भी ये पट लगाओ ना, ये वो दो ना, ये ना वो ना, और इनके चक्कर में, इनके पेस्टिसाइड्स के चक्कर में बहुत सारे इधर जो क्रॉप है उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्योंकि पहले कोई ऐसी इंसेक्ट नहीं आते थे, जो इंसेक्ट होते हैं ना छोटे छोटे, क्या बोलेंगे, मिलीपीड जैसे वो सब नहीं थे। ईयल बोलते इसको गुजराती में हम, ईयल। तो अब ये पेस्टिसाइड्स के यूज़ के कारण वो भी क्रॉप में, पेस्टिसाइड एक ऐसा चक्र है, दुष्चक्र दोस्तों, कि एक बार उसको आपने यूज़ कर लिया अपने क्रॉप के ऊपर, तो फिर आपको करना ही होगा, वरना फिर या तो आपका क्रॉप होगा नहीं, या तो उसमें ऐसे इंसेक्ट आ जाएंगे जो कि खा जाएंगे पूरे क्रॉप को। तो ये ऐसा है कि एक बार इंसान ने ड्रग्स ले लिया, LSD, फिर उसको वो लेना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ा जो बोला जाता है कि आदत सी लग जाती है। तो ज़मीन को इन जगह, ये सब पूंजीवाद के कारण, तो कम से कम वो भी ट्राइबल बेल्ट में तो अभी कम है। तो वो लोग एक ओरिजिनल जो भारत का जीवन था ना, हमारे पूर्वज गेथरर हंटर थे, भाला लेके शिकार करते थे, उसके बाद जो एक बेस्ट लाइफ बना था भारत में, जिसमें जो कि पर्यावरण की भी इतनी ही प्रोटेक्शन था, कोई ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं था, वो वाला जीवन है, वो अभी भी आदिवासियों का है। शांति है, सुकून है, कोई पूंजीवाद नहीं, कोई मटेरियलिज्म नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, वो प्रकृति की गोद में एकदम सिंपल लाइफ जीते हैं। उनको ज़्यादा दिमाग भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि वहाँ ऐसा कोई क्राफ्टी लोग नहीं है, जीवन सीधा साधा है, सुलझा हुआ है। तो मैं तो इसीलिए बोलता हूँ कि गांव में राजा रहते हैं तो जंगलों में महाराजा, वो महाराजा है। उनका जीवन और सरल, शांति, सुकून वाला है, रेट रेस से पूर्ण मुक्त वो है। गांव अब नहीं रहे हैं, गांव में काफ़ी सारी चीज़ें मतलब बटर मिल्क ये सब खरीदना पड़ता है, भोजन भी हम ये तो गांव काफ़ी हद तक, और ये लोग अर्बन कर देंगे, गांव को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इधर वो प्राइवेट स्कूल भी ला दी, वो ऑलमोस्ट। बस इधर हमको अभी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं है, इतना ही। बाकी हर चीज़, और लोगों के खुद के मकान होते हैं, घर, इसलिए रेंट पे नहीं करना है। बाकी तो पूरा जो भगदौड़ है ना, वो सिटी वाली इधर ही डाल दी है। हमारी औरतें पहले खेती किसानी के काम में रहते थे, पशुपालन में, आज वो साड़ी बेचेगी ना, जूते बेचेगी ना, ज्वेलरी बेचेगी ना, क्योंकि पैसा 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 चारों ओर। आपको एक ही चीज़, इधर गांव में भी ऐसा माहौल है, सब बोलेंगे पैसा कमाना, हाँ पैसा कमाना, क्योंकि सबको डर लगता है कि साला पैसा नहीं होगा तो कोई बुलाएगा नहीं। तो ये माहौल इधर भी बिगाड़ तो रहे हैं पूंजीवादी लोग और ये जो भी हैं, पर फिर भी गांव अभी भी, मैंने बोला ना कि मेरे 3 दोस्त हैं, हम तीनों के एक ही विचार है, पर वो बेचारे शहरी है पूर्ण रूप से, तो वो अब शहर को नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं कम से कम भाग्यशाली रहा कि मैं गांव के कारण उस रेट रेस को पूर्ण पहले भी छोड़ दिया, फिर ये 5-7 दिन जो जाता था उसको भी छोड़ दिया। तो अपनी पसंद का जीवन जीने के लिए गांव निश्चित ही मरहम है, क्योंकि इधर आपको ब्रेड एंड बटर की चिंता नहीं है, सर्वाइवल की चिंता नहीं है, तो फिर आप कुछ और सोच सकते हो।
वो 30-40 हज़ार वाला जो चक्कर है ना, उसके लिए फिर उस रेट रेस से आप निकल ही नहीं पाते हो शांति से, सुकून से। और आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो शहर में तो नहीं है, आप शहर में तो 10-20 हज़ार तो कुछ ना कुछ करके भीख मांग करके भी आपको 10-15 हज़ार 20 हज़ार तो जुटा नहीं होगे, वरना तो आप भूख मतलब वो हो जाएगा स्टारवेशन जैसा। इधर ऐसा नहीं है। गांव में आपका जीवन को कोई खतरा नहीं है। आप ऐसा कभी कोई न्यूज़ नहीं आया है किसी समाचार पत्र में, हमारे इधर जो लोग हैं जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है, ऐसा न्यूज़ कभी नहीं आता है कि भाई इस गांव में बिना खाए ये परिवार ख़त्म हो गया, बिना भोजन किए ये लोग मर गए या उनका इंतकाल हो गया। क्योंकि देखो कुदरत भी है ना, जिसको दांत दिए है ना, हमारे गुजराती में कहावत है, दांत दिया जेने दांत आप्या छे एने चावવાનું પણ આપ્યું છે। जिसने दांत दिए है वो चबाने का भी दे ही देता है। देखो हम जितने भी हम पशु पक्षी है सब, तो हमारा भी ऐसा नहीं है। जिस परमात्मा ने इस संसार की रचना की, ये पूरा अस्तित्व जो है वो हमें, पर वो हमारे शौक पूरे नहीं कर सकते। तुम्हारे शरीर को चला लेगा, तुम कुछ भी नहीं करोगे तुम्हारा शरीर चल जाएगा, मैं लिख के गारंटी देता हूँ। पर तुम फिर ये जो तुम्हारे को गाड़ी लेके घूमना है, तुम्हारे को दुबई जाना है, बैंकॉक पताया जाना है, सोने पहन करके सीन सपाटे करने हैं, ये सब जो मनुष्य की कॉग्निटिव जो सोचने की क्षमता है, उससे जो निकले हुए सारे शौक हैं, मटेरियलिज्म है, भौतिकता है, वो नहीं कर सकते हैं। अस्तित्व वो नहीं करेगा। और देखो हम लोग ना काफ़ी बार, ये जो मेरे शहर वाले कीड़े मकोड़े हैं ना दोस्त, उनको भी मैंने बोला, वो मैरिड नहीं है, तो मैं तो उनको भी बोला सालो तुम डर रहे हो, गांव चलो तुम भले, पर तुम जाओ ना कहीं, तुम ऐसी कोई जगह चले जाओ, पहाड़ों में चले जाओ, हिल स्टेशन कहीं चले जाओ, जहाँ पे ऐसे जो मतलब लोग होते हैं हिप्पी टाइप के, वो लोग रहते हैं, वहाँ चले जाओ। तुम थोड़ी ना कोई मैरिड, तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी तो है नहीं, माता पिता की थोड़ी बहुत है, वो वहाँ से कुछ ना कुछ जुगाड़, पर इनको ना इधर से निकलना ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि जो शहर में है और जो सिंगल है वो भी ऐसी जो नेचुरल जगह होती है, टूरिस्टिक डेस्टिनेशन, वहाँ जाके बस सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं। पर तुम्हें हिम्मत, तुम डरते हो, तुम्हें सरेंडर करना होगा। एक बार तुम जब अस्तित्व को पूर्ण रूप से सरेंडर कर दोगे, एक्सिस्टेंस के ऊपर जीवन छोड़ दोगे पूर्णता से अपना, तो फिर वो अस्तित्व तुम्हें निकलना होता है। हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। अब देखो ओवर थिंकिंग में क्या होता है कि हम जो इमेजिन करते हैं ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है दुनिया में। हम ओवर थिंकिंग करके, काफ़ी सारे मेरे लोग हैं जिनको रेट रेस छोड़नी है, पर ओवर थिंकिंग, वहाँ जाके कैसे कमाऊँगा, ब्रेड और बटर का क्या होगा, ये तो ऐसा कुछ नहीं। वो तुम पानी में कूदो, फिर तैरना अपने आप आता है, तुम फिर हाथ पैर हिलाओगे। तो तुम एक बार निकलो, बाहर निकलो, जाओ, और फिर वहाँ पे स्थितियाँ बनती है। तुम्हारा बस 100% श्योर होना जो चाहिए कि रेट रेस तो किसी भी मतलब सूरत में नहीं चाहिए। जब तुम इस प्रकार से श्योर होते हो तब चीज़ें आसान हो जाती हैं। तो रेट रेस से निकलना बड़ा ही आवश्यक है, वरना आपके लिए जीवन इतना दुविधापूर्ण हो जाएगा। और लोग सोच नहीं पाते हैं, आपको लगता है कि ये नॉर्मल है, न्यू नॉर्मल है ये सब, जो 30-40 हज़ार का जीवन। मनुष्यता का करोड़ों लाखों साल का इतिहास देख लो आप, ये सब 20-30 साल का खेल है। आपको फंसा दिया है, हमको फंसा दिया है ये कैपिटलिस्ट लोगों ने, वरना जीवन इधर बहुत सरल था भारत में। तो ठीक है, हम फंस चुके हैं, पर कोई सोच नहीं रहा। और मैं वीडियो आज खास करके जो लोग गांव में है ना, उनको मैं बोलना चाहता हूँ हाथ जोड़ करके कि मत जाओ शहर। जो बेचारे शहर में हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं है, उनको तो ठीक है मिनिमलिज्म को अपना करके, एकदम कम ज़रूरतों को करके वो अपने फिर भी जी पाएंगे अपनी जो पसंद का है। पर तुम लोग मेहरबानी, क्योंकि एक बार इधर से उखड़ गए ना, मेरे काफ़ी दोस्त हैं जिनकी ज़मीन भी है गांव में, पर वो अब परिवार, उनका जो फैमिली है ना, उनको वहीं पसंद है वो सब माहौल शहर वाला, तो नहीं लौट, उनको आना है, उनको मेरे साथ इधर बैठना है, यही उनको मज़ा आता है। पेड़ों की छाँव में, ऐसे गलियारों में हम इधर बैठते थे सब ऐसे छाँव में, पर वो परिवार, फिर बच्चे, इन लोगों को अर्बन हो जाते हैं। तो कम से कम जो लोग जंगलों में हैं, गांव में मत निकलो, कोई जीवन नहीं है, वो बस जीवन नहीं है, वो एक टॉक्सिक भाग दौड़ है जिसमें जीवन का कोई आनंद नहीं है। और तुम्हें ये परमात्मा ने अभी भी ये एम्बियंस दिया है,
यार ऐसा एम्बियंस ही नहीं, देखो कितनी ग्रीनरी है। मैं तो फिर भी ड्राई स्टेट में हूँ, गुजरात में, ड्राई एरिया में। तो यार ऐसी ग्रीनरी हो, जीवन को, मन को, आत्मा को, शरीर को, ऐसी ऐसी जगहों पे ही सुकून मिलता है। वो बिल्डिंग्स, ट्रैफिक, नॉइस, लोग भी सब साले, मतलब क्योंकि वहाँ शहर है तो शहर की अपनी चालाकियाँ है। तो ठीक है, अभी मुझे वॉक के लिए जाना है। इसके ऊपर तो बोलते जाएंगे पूरा दिन, फिर भी चीज़ें ख़त्म नहीं होगी। तो कुल मिला करके मैं बोलना चाहता था कि गांव लौट आया हूँ, और अभी आपको यही इसी प्रकार का एम्बियंस मेरे वीडियो में दिखेगा। कभी कभी पहाड़ दिखेगा, कभी कभी समुद्र। लव यू ऑल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।